गुड मॉर्निंग 11th क्लास। चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं डाइकॉट रूट के अंदर, डाइकॉट प्लांट की रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। तो लगभग जो पैटर्न है वो सेम सा ही रहेगा जो अपन ने डाइकॉट स्टेम में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोएम एंड जाइलम होते हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं। तो इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। आप सब एक रफ कॉपी ले लें और साथ साथ में ड्रॉ जरूर करें, क्योंकि अब अगर आप साथ साथ में ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है बोरियत नहीं लगेगी, क्योंकि ये डायग्राम लेंदी है, बनाने में टाइम काफी लगेगा इसमें। तो साथ साथ में ड्रॉ करते रहें। सेकेंडरी ग्रोथ इन, टॉपिक हमारा है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, मैं स्टार्ट करता हूं डायग्राम बनाना। ये बच्चों एपिडर्मिस का पार्ट है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एंड ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और ये है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। एंड ये जो पार्ट है ये है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। और बेटा ये है प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। एंड ये है कैम्बियम, कैम्बियम। और ये है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। चलिए सेकंड,
हम्म, हाँ बच्चों, हम सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी कर रहे हैं डाइकॉट रूट के अंदर। आप सभी को साथ में ड्रॉ करते रहना है जिससे समझना इजी हो जाए। ठीक है, चलिए।
यस बच्चों, ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम को। दिस वन इज द स्केच ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। लगभग पैटर्न सेम सा है, जैसा कि डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वैसे ही यहाँ पर भी है। आप डायग्राम को क्लियरली देख पा रहे हैं, और इस डायग्राम के बेसिस पर इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। बच्चों, एक रूट की सेक्शन में आप क्या देखते हैं? एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस तो होता नहीं है, कॉर्टेक्स पार्ट आ गया, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद में अब यहाँ देखिए रेडियली, ये तो है जाइलम। ये क्या है बच्चों? जाइलम है। और रेडियली यहाँ पर एक अलग रेडियस पर ये फ्लोएम है। ये क्या है? फ्लोएम है। तो ये बच्चों प्राइमरी फ्लोएम है, और ये जो पार्ट है ये प्राइमरी जाइलम के हैं। और इनके बीच में ये कैम्बियम की लेयर है, एक्टिवेट होके। कैम्बियम की लेयर है जो कि एक्टिवेट होके फिर हाँ नई 2 से 3 और लेयर्स बना लेती है। हाँ, तो बच्चों ये नई 1 से 2 और लेयर्स बना लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैम्बियम क्या है? एक्टिवेट हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, और इनकी नई नई सेल लेयर्स बनती है बाहर अंदर की और भी। ओके बच्चों, चलिए सेकंड डायग्राम को देखिए। यहाँ पर बच्चों देखिए कैम्बियम की एक कंप्लीट रिंग है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में है, ठीक है। बाकी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, और ये कैम्बियम की लेयर्स है। तो कैम्बियम की सेल्स के डिवीजन से अंदर और बाहर दोनों और न्यू सेल लेयर्स बनती हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अंदर की ओर जो नई जाइलम की लेयर बनती है उसे हम सेकेंडरी जाइलम की लेयर कहते हैं, और बाहर की ओर जो नई फ्लोएम की लेयर बनती है उसे सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो जैसे जैसे नई लेयर्स बनती है तो बाहर का जो पेरिफेरल साइड में जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, और वो रप्चर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए प्राइमरी फ्लोएम एकदम ही बाहर की ओर है, ठीक है ना। ये एंडोडर्मिस है, सॉरी, हाँ, ये सेकेंडरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, ये कैम्बियम, और ये सेकेंडरी फ्लोएम। यानी कि प्राइमरी फ्लोएम पूरी तरीके से बाहर की ओर धकेला जा चुका है, और वो धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी बच्चों सबसे आउटर लेयर, अब ये कॉर्क है जिसे हम फैलम कहते हैं, ये कॉर्क कैम्बियम है जिसे फैलोजन कहते हैं, और इसके नीचे कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी कॉर्टेक्स का पार्ट बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है। तो इस लास्ट डायग्राम में देखिए बच्चों, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये कॉर्क का पार्ट है जिसे हम फैलम कहते हैं, ये कॉर्क कैम्बियम है जिसे फैलोजन कहते हैं, और इनको कंबाइंडली हम पेरिडम कहते हैं। ओके, और ये बच्चों प्राइमरी जाइलम का पार्ट है। यहाँ पर ये सेकेंडरी जाइलम है, ये कैम्बियम है, और इसे ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है ना। और बाहर की ओर ये सेकेंडरी फ्लोएम है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे नई लेयर्स बनती है तो बाहर की ओर प्राइमरी फ्लोएम धकेला जाता रहता है, और बाहर की सेल लेयर रप्चर भी होती है, और जो गर्थ है वो इंक्रीज भी होती है डाइकोट प्लांट के रूट की, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट पाया जाता है। ओके, चलिए, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दें आप लोग। हाँ,
सब हैंड रेज कर दें। फिर कुछ टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूँ, बार्क क्या है, ओके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें आज कुछ टेक्निकल और टर्म बता देता हूँ, बार्क, स्टील। हाँ, बार्क। बार्क बताने से बच्चों मैं आपको सबसे पहले पेरिडर्म का बता देता हूँ। पेरिडर्म सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बच्चों सबसे बाहर की जो लेयर बनती है स्टेम में, रूट में कॉर्क जिसे हम फैलम कहते हैं, उसके नीचे फेलोजन जो कि कॉर्क कैम्बियम है, और फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे फेलोडम कहते हैं, तीनों को कंबाइंडली पेरिडम कहते हैं। ओके बच्चों, बार्क क्या है? बार्क क्या है? वेस्कुलर जो कैम्बियम का पार्ट है, जो वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट है, उसके बाहर जो भी टिश्यूज लेयर्स हैं उन्हें हम बार्क में इंक्लूड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बाहर की ओर जो है सेल लेयर जो है रप्चर होती चली जाती है, और यही कारण है कि बार्क के अंदर जो है छेद रह जाते हैं जिन्हें लेंटी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटी सेल्स कहते हैं। तो ये स्टेम्स के ऊपर ये छेद पाए जाते हैं, इनके द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गैसियस एक्सचेंज होता है इंटरनल टिश्यूज को। बच्चों जो बार्क पहले बनती है उसे हम अर्ली अर्ली पहले बनती है उसे अर्ली और सॉफ्ट बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट बार्क कहते हैं। ठीक है। और जो बाद में बनती है उसे हम क्या कहते हैं? लेट और हार्ड बार्क कहते हैं। ठीक है, लेट और हार्ड बार्क कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब कुछ कल की जो टर्म्स हैं एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। कल मैंने एक तो समझाया था बच्चों, स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड एंड ओटम वुड, स्प्रिंग वुड और ओटम वुड। अच्छा, एनुअल रिंग्स का जो पार्ट है वो डाइकॉट रूट में भी देखा जाता है। स्प्रिंग वुड और ओटम वुड क्या है? स्प्रिंग वुड में फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। स्प्रिंग वुड क्या है बच्चों? जनरली जो बसंत का जो सीजन है, जो फेवरेबल जो सीजन होता है प्लांट का, उसमें जो सेकेंडरी जो जाइलम का पार्ट है वो एक्टिव रहता है, और उनके अंदर जो जो जाइलरी एलिमेंट्स हैं उनमें कैविटीज पाई जाती हैं, जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी ज्यादा रहती है सेकेंडरी जाइलम के अंदर। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड कहते हैं। ठीक है, और इसे हम अर्ली वुड भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड लेते हैं ऑटम वुड। ऑटम वुड क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, या ऑटम की कंडीशंस होती हैं, या विंटर कंडीशंस होती हैं, तो उस समय जो सेकेंडरी जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो थिक वॉल्ड हो जाते हैं, उनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, थिक वॉल हो जाते हैं, उनमें कैविटीज रिड्यूस हो जाती हैं, और ऐसे वुड को हम क्या कहते हैं? ओटम वुड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओटम वुड या लेट वुड कहते हैं। ठीक है, चलिए ये पार्ट हो गया। तो हर साल स्प्रिंग वुड और ओटम वुड जो सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस होने के कारण से क्लियरली जो स्टेम है उसमें एनुअल रिंग्स नजर आती है। ओके, एनुअल रिंग्स क्या है? एक साल में स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के कारण से जो डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स बनती है उन्हें हम एनुअल रिंग्स कहते हैं, और उनको काउंट करके किसी प्लांट की एज को फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, इसके बाद में बच्चों एक टॉपिक और बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं इस टॉपिक को। हर्ट वुड एंड सेप वुड। ये एनसीईआरटी बुक में भी अच्छा दे रखा है। हर्ट वुड और सेप वुड क्या है बच्चों?
जो सेकेंडरी, जो ओल्ड स्टेम्स होते हैं, जो ओल्ड स्टेम हो जाते हैं, जब स्टेम ओल्ड हो जाते हैं तो जो सेकेंडरी जाइलम का जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट जो है सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम हार्टवुड कहते हैं। उनमें एक तो टाइलोसिस बन जाते हैं, यानी कि जो पेरेन्काइमा टिश्यू है वो लार्ज होके उसको ब्लॉक कर देते हैं जाइलरी एलिमेंट की कैविटीज को, उन्हें टाइलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलोसिस। ठीक है। इसके अलावा जो सेल वॉल है जो सेकेंडरी जाइलम की, वो हार्टवुड वाला जो पार्ट है वो थिक वॉल्ड हो जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, कैविटीज ब्लॉक हो जाती हैं और उनमें जो टेनिन है, रेजिन है, इनका स्टोरेज हो जाता है और वो एक तरीके से डेड हो जाता है। तो उस डेड पार्ट को हम क्या कहते हैं? हार्टवुड कहते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट तो प्रोवाइड कराता है लेकिन अदर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हार्टवुड कहते हैं, और वो पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टिव होता है। सेकेंडरी जाइलम के इस पार्ट के अलावा बाहर का जो सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है उसे हम सेप वुड कहते हैं, और उनमें क्लियर कैविटीज होती हैं जाइलरी एलिमेंट्स के अंदर, और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है वाटर मिनरल्स का उसके थ्रू। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेप वुड कहते हैं, सेप वुड कहते हैं, और वो ज्यादा ससेप्टिबल होता है इंफेक्शन के अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड। बच्चों जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड, बच्चों जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, उनके वुड को हार्ड वुड कहते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट के वुड को क्या कहते हैं बेटा? हम हार्ड वुड कहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के वुड को सॉफ्ट वुड कहते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर उनके जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के जाइलम के अंदर वेसल्स पाई जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट वुड कहते हैं। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म प्लांट के वुड को हार्ड वुड कहते हैं और एंजियोस्पर्म प्लांट के वुड को सॉफ्ट वुड कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है जो कि 2-2 मार्क्स के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और एनसीईआरटी बुक में भी इनको अच्छा दे रखा है। ओके, चलिए अब बच्चों थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? प्लांट की लेंथ का इंक्रीज होना, रूट एंड स्टेम की लेंथ का इंक्रीज होना, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ओके, और जो स्टेम की थिकनेस है उसका इंक्रीज होना जो है सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है जनरली वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से एंड कॉर्क कैम्बियम की वजह से पॉसिबल होती है, क्योंकि कैम्बियम की जो लेयर्स, जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती है। कैम्बियम की जो सेल्स होती है कैसी होती है बच्चों? मेरिस्टेमेटिक होती है। इससे अंदर और बाहर की और नई नई सेल लेयर्स बनती है, और जो स्टेम और रूट हैं उनकी थिकनेस जो है इंक्रीज होती है। एक टॉपिक और है बच्चों, स्टील। स्टील क्या है? एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस जो पार्ट है उसके अंदर जितने भी जो टिश्यूज होते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर जो जितने भी टिश्यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। ये ध्यान रखना, स्टील इज द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इनसाइड द एंडोडर्मिस। अब बात करते हैं रूट के ऊपर। बच्चों रूट की जो एंडोडर्मिस है वहां पर रेडियली और टेंजेंशियली जो है सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, और जो कि वाटर इम्परमिएबल होता है। क्या होता है? वाटर इम्परमिएबल होता है। इसी कारण से जो जाइलम का जो पार्ट है, प्रोटोजाइलम का पार्ट है, उसके पीछे की जो सेल्स होती है वहां पर पासिव सेल्स पाई जाती है, जहां से रूट का जो वाटर है एंटर होता है अंदर की ओर, एंडोडर्मिस के अंदर की ओर। हाँ, 11th क्लास ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नया चैप्टर एनिमल टिश्यूज है जो कि अपन कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है तो हैंड रेज कर दें आप।